स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार कहते किसे, अलंकार के कुछ भेद पढ़े थे। जो मतलब अलंकार के दो भेद पढ़े थे हमने, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हमारा कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। अब हम अर्थालंकार की तरफ बढ़ेंगे। तो अर्थालंकार में हमारा सबसे पहला अलंकार क्या था? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो उपमा की परिभाषा क्या होती है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना किस आधार पर? रूप के आधार पर, गुण के आधार पर, समानता के आधार पर, ठीक है, तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय की उपमान से रूप, गुण, जाति या धर्म के आधार पर, व धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या देखा हमने देखा उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है, और संभावना नहीं, समानता बताई जाती है। संभावना उत्प्रेक्षा में की जाती है। उपमेय धर्म के आधार पर, अच्छा, जहां उपमेय की उपमान से रूप, गुण, जाति और धर्म के आधार पर समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। चंद्रमा सा, ठीक है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसके बाद हमारा आता है रूपक अलंकार। हमारा मुख चंद्रमासा में उपमा अलंकार है, और यदि हम कहें मुख चंद्रमासा है तो भी उपमा अलंकार होता है। मतलब ये सा के द्वारा, जब योजक चिन्ह के द्वारा बीच में सा, योजक चिन्ह के बाद सा आ जाता है, तुलना करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। दीप सातल जल रहा, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। इस प्रकार के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, सब में उपमा अलंकार होता है। इसके बाद हमारा रूपक। रूपक में क्या होता है? वही फिर से, जहां उपमेय में उपमान की रूप, गुण, जाति व धर्म के आधार पर भेद रहित आरोप हो जाए। मतलब यहाँ तो हमने समानता बताई थी, लेकिन वहाँ भेद रहित आरोप हो जाता है। जैसे इसमें हमने कहा था मुख चंद्रमासा सुंदर है, उसमें हम कह देंगे मुख ही चंद्र है। ठीक है, उसमें हम कहेंगे मुख ही चंद्र है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अच्छा, पहले परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या है? उपमान का भेद रहित आरोप
रूपक अलंकार होता है। ठीक है। उपमा में हमने कहा था जहाँ रूप गुण जाति व धर्म के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन रूपक में थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के हो जाता है। इसमें समानता नहीं बताई जाती, इसमें बता दिया जाता है बिल्कुल, मतलब समान बता दिया जाता है उनको। उसमें कुछ हद तक समानता होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल समान एक कर दिया जाता है दोनों को। जैसे मुख ही चंद्र है, उदाहरण हो जाएगा इसका, मुख ही चंद्र है। या आप कह सकते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ श्री कृष्ण जी कह रही हैं माता यशोदा से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, यानी वो ये नहीं कह रही हैं कि मैं चंद्र सा खिलौना लूंगा, वो कह रही हैं कि मैं चंद्र खिलौना लूंगा, यानी इसमें चांद को ही खिलौना मान लिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ का आ गया मुख ही चंद्र है। ठीक है, इसके बाद हमारा अलंकार आ जाता है उत्प्रेक्षा। है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो, उपमा में हमने पढ़ा था समानता, वहां समानता बताई जाती है, रूपक में बराबर कर दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा में संभावना बताई जाती है केवल। ठीक है, कोई समानता स्थापित नहीं की जाती, केवल समानता बताई जाती है कि जैसा राम है वैसा रवि। ठीक है, या रवि मानो शाम सा लग रहा है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं सोहत ओढ़े पीठपट, सोहत ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आफत प्रिय प्रभात। इसमें कहा जा रहा है कि पीला वस्त्र श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें जब सुबह को पड़ती हैं तो वो सुशोभित होता है। ठीक है, मतलब संभावना बताई जा रही है, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल वही है, ये नहीं कहा जा रहा वही है, ये कहा जा रहा है ऐसा लग रहा है मानो जैसे हो। ठीक है, तो इसमें आपको पहचानना बड़ा आसान होता है। इसमें कुछ शब्द होते हैं, मानो, मनो, मनहु, मन, जानो, जनु, जनहु, जन, ये 7-8 शब्द होते हैं। इनको आप याद रखेंगे तो उत्प्रेक्षा को आप कहीं भी पहचान लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये 7-8 शब्द होते हैं, मनो, मानो, मनहु, मन, जनो, जानो, जनहु, जन। ठीक है, ये उत्प्रेक्षा होता है। और
रूपक में हमने क्या देखा था, रूपक में उपमा और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी पता ही नहीं चलता है कौन सा क्या है, एकदम मान लिया जाता है। जैसे मुख ही चंद्रमा है, या मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, या चरण कमल बंदो हरियाई। ठीक है। इसके बाद पहले हमने क्या देखा था, उपमा। उपमा में क्या होता है, जहाँ उपमे की उपमान से रूप गुण जाति व धर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे मुख सा चंद्र, चंद्रमा सा मुख, या मुख सा चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया है, शब्द अलंकार हमारा खत्म हो गया था, अर्थ अलंकार में हमने उपमा पढ़ लिया, रूपक पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया। अब हमारा क्या रह गया, एक तो मानवीकरण रह गया और एक अतिशयोक्ति। तो मानवीकरण देखते हैं क्या है। मानवीकरण में क्या होता है, किसी जड़ वस्तु या प्राकृतिक वस्तु का जब बिल्कुल मनुष्य की भांति चित्रण किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी किसी प्राकृतिक वस्तु को एकदम ऐसे चित्रण किया जाता है जैसे वो मतलब मनुष्य हो। ठीक है। और परिभाषा देख लेते हैं। जब हाँ किसी प्राकृतिक वस्तु मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। जब हम किसी प्राकृतिक या किसी जड़ वस्तु का चित्रण बिल्कुल इस तरह से करते हैं जैसे कोई मनुष्य हो, किसी मनुष्य का चित्रण किया जा रहा हो, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा आपकी कविता में, मेघ आए बड़े बंठन के समान थे। मेघ आए बड़े बंठन के समान थे। मतलब मेघों का मेघ एक प्राकृतिक चीज है, एक जो उनका चित्रण ऐसे किया गया है जैसे बन ठन के आए हैं संवार के। मेघ थोड़ी ना श्रृंगार करते हैं भाई, बादल, मेघ का मतलब बादल होता है, बादल थोड़ी ना श्रृंगार करता है। लेकिन यहाँ कहा गया है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसके बाद है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन
वस्तु या घटना का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु या घटना का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप जी जब घोड़े पर सवार थे तो कहीं जा रहे, मतलब युद्ध से लौट रहे थे या युद्ध में जा रहे थे, रास्ते में कहीं बहुत बड़ी नदी आ जाती है, राणा उसको देखकर सोचते हैं कैसे पार जाया जाए, तब तक वो सोच रहे होते हैं कि घोड़ा उस पार चला जाता है। तो इतनी लंबी चौड़ी नदी इसके बारे में एक व्यक्ति मतलब सोच रहा है, अच्छा खासा बढ़िया योद्धा सोच रहा है कैसे पार जाया जाए, घोड़ा उछल के पार चला गया, तो ये अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना हो गया। इसी प्रकार जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं, आप ये एक लिख लो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ हमारा अलंकारों का चैप्टर खत्म होता है। हमने अलंकारों में क्या क्या देखा, सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई स्त्री गहने पहनकर और भी ज्यादा मतलब सुंदर लगती है, उसी प्रकार से काव्य को भी जब अलंकार से सुशोभित किया जाता है तो और भी ज्यादा शोभायमान हो जाता है। उसके बाद हमने देखा अलंकार कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या था, वो एग्जांपल ये था, साधारण बात में अगर हम कहें कि धतूरा हो या स्वर्ण हो, दोनों को आदमी पाकर दोनों आदमी को पागल कर देता है। अब इसी बात को हमने अलंकार के माध्यम से कहा था कि कनक कनकते शोभनी माधत्ता अधिकाय, या खात बोरायन या पाए बोरायन। ठीक है, या तो सोने को पाके बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा, या धतूरे को खा के पागल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक भेद और होता है जिसे बोलते हैं अव्ययालंकार, लेकिन उसको ना तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और बाहर भी उसकी मतलब इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, वो कह सकते हैं खास नहीं है। इसके बाद हमने देखा था अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार का मतलब है जब चमत्कार काव्य में शब्द के माध्यम से हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में चमत्कार अर्थ के माध्यम से हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, इसके बाद हमने अर्थालंकार और शब्दालंकार के भेद देखे थे। शब्दालंकार के भेद थे हमारे अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के भेद हमने किए थे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ठीक है, अब इनका बारी बारी से हमने सबका रिवीजन, सबको पढ़ा है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, किसी एक वर्ण की आवृत्ति
दो या दो से अधिक बार होती है या बार बार होती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल कर में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को फलाना फलाना करके चा की आवर्ती और आपका चा की आवर्ती, दोनों में चा की आवर्ती है। इसके बाद था हमारा यमक। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति कम से कम दो बार या दो से अधिक बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, या तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए। सब में क्या होता है, दो बार शब्द आए हैं और दोनों बार उनके अर्थ अलग हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था श्लेष। श्लेष का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक के साथ एक फ्री। कोई एक शब्द आया उसके कम से कम दो अर्थ और तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था अर्थ बिना का पूर्ण है शब्द शकल जग काज, या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। इसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या पढ़ा, सबसे पहले उपमा पढ़ा। उपमा में क्या होता है, उपमा में उपमेय की उपमान में रूप गुण जाति व धर्म के आधार पर संभावना समानता बताई जाती है, संभावना नहीं समानता बताई जाती है, ठीक है। जैसे मुख चंद्रमा सा है या मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। चंद्रमा सा यानी चंद्रमा से उसकी समानता बताई जा रही है कि चंद्रमा जैसा है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हमने क्या पढ़ा था, रूपक अलंकार में ये होता है उपमा में समानता बताई जाती है, लेकिन रूपक में भेद जो होता है उनके बीच में वो खत्म कर दिया जाता है। कहा जाता है मुख ही चंद्रमा है या मुख ही चंद्रमा है, ये कहें, या फिर कहें चंद्रमा मुख तो खैर प्रतिप अलंकार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा था कि दूसरा उदाहरण हमने क्या पढ़ा था, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। के उसके चरण कैसे हैं, कमल से हैं बिल्कुल। हरि के चरण कैसे हैं, कमल से हैं बिल्कुल, ठीक है। यानी कि कमल ही हरि के चरण है। हरि कौन, भगवान विष्णु, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, वही रूप गुण और धर्म के आधार पर, ठीक है। रूप गुण और धर्म के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, समानता नहीं संभावना की जाती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घाट, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात, ठीक है। चिर जीवो जोरी जुरे होने सने गंभीर को घटिए वर्षक भानु जाए वो हलधर के दी, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था मान